तो अब दूसरी टीम है पीएनजी। बारे में ऑब्वियसली सब इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो पीएनजी कैसे यहाँ तक पहुँची है और किस किस टीमों को हराया। लेकिन यहाँ शाहिद साहब जो हैं वो आपको ऐसी मजे मजे की बातें बताएंगे पीएनजी के कि पीएनजी के लोग भी नहीं जानते होंगे। एक ही ऑलराउंडर स्पिनर है उनके पास, चार्ल्स एमिनी। एक ही स्पिनर उन्होंने रखा है, फास्ट बॉलिंग डोमिनेशन है इनकी बॉलिंग में। और चार्ल्स एमिनी की कमाल की बात है, पूरा खानदान क्रिकेट खेलता है। अब्बा ने कप्तानी की पापुआ न्यू गिनी की, दादा ने कप्तानी की पापुआ न्यू गिनी की, अम्मा ने कप्तानी की पापुआ न्यू गिनी की विमेंस टीम की, खाला ने कप्तानी की पापुआ न्यू गिनी की विमेंस टीम की। 2 कजन पापुआ न्यू गिनी की टीम से खेल चुके हैं। और चार्ल्स एमिनी अपना बल्ला लाता है, अपनी गेंद लाता है, खुद ही खेलता है। वाह, कहने का मतलब है कि ये पीएनजी की टीम सबसे पहले अनाउंस हुई थी। हमारी टीम को उन्होंने देखे एक स्पिनर रखा है। हमारी टीम तो सबसे एंड पे थी। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक मजेदार को दिखा दे, क्योंकि अभी पैकेज में मैंने सुना कि बड़ी बड़ी टीमें इनको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो देखते हैं कि 2007 से जो वर्ल्ड कप का अब तक का सफर है उसमें क्वालिफाइंग टीम्स की परफॉर्मेंस क्या रही है। आइए आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। 2007 में स्कॉटलैंड और केनिया ग्रुप स्टेज तक रहे, बल्कि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सिर्फ 2009 में आयरलैंड एक वाइड टीम थी जो कि सेकंड राउंड में गई है, अदरवाइज उसके अलावा जितनी भी टीमें आई वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। तो जो जैसे कामरान कह रहे थे कि वर्ल्ड कप जो है ना, ये इनके लिए सिर्फ नहीं है, ये एक बिग स्टेज है। इनको प्रैक्टिस के लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। असल में कामरान ने जो बात बोली है ना, अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि एक मैच भी जीत जाते हैं ना ये लोग, तो इनके लिए ईद हो जाती है। सही बात। आप देखें नेदरलैंड ने जिस तरह 2 दफा हराया साउथ अफ्रीका को, एक दफा तो हमारे फेवर में हराया था, हमारे लिए ईद हुई है। और उससे नहीं, 2009 के T20 वर्ल्ड कप में भी नेदरलैंड अगर इंग्लैंड को ना हराता तो पाकिस्तान फंस जाता 2009 में। जी। तो ये इस तरह की इनके मैचेस जब जीतते ना, तो इन्हें एक मतलब चाम आता है कि यार हम लोग क्रिकेट खेलें। अभी जैसे माशाल्लाह खाला भी खेल रही है। अच्छा वो शाहिद भाई ने एक्सप्लेन किया कि अम्मी विमेंस टीम से खेलती थी, दादा भी खेले, तो मतलब बिग अचीवमेंट है। पापुआ न्यू गिनी में मर्दों की इतनी कम तादाद है कि अम्मा मेंस टीम से भी खेल सकती थी। एक चीज बोल रहे हैं जो पैकेज में है, हम सब टीमों के लिए जो 50 फील्डर होते थे, अब ये 9 फील्डर उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है बॉल निकालना। उनकी सही बात है, उनको तो 50 के साथ खेलने की आदत है। पीएनजी में ये फायदा है कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं अगर वो क्रिकेट खेलें, कोई अफसोस नहीं, कोई बुरा नहीं मानता। हमारे यहाँ तो अगर हमारा बेटा क्रिकेट खेले या भाई खेले तो लोग आवाजें लगाते हैं, यार सिफारिशी आ गया, सिफारिशी आ गया, जो गलत है। हमें इस चीज से सीखना चाहिए। आबादी बहुत ज्यादा है ना पापुआ न्यू गिनी में, आबादी कम है। खाला के यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमेंट, मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने आपको दे दी, लेकिन अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं, प्रेडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। और प्रेडिक्शन में सबसे पहले कामरान आपसे शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज़ की हमने इतनी तारीफ कर दी और उसके बाद हम पीएनजी के साथ मैच में प्रेडिक्शन भी ले रहे हैं। खाला नहीं खेल रही पीएनजी की तरह से, खाला नहीं खेल रही, वरना वो जीत सकते थे क्या? ऑब्वियसली सबका वेस्ट इंडीज। बासित भाई बताए ना, वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली नहीं, पीएनजी हारेगी। क्या वेस्ट इंडीज आज 250 पौने 300 करता है, बस ये देखिए। अगर पहले बार ये ना टॉस जीत के पहले उन्हें बैटिंग करा दी। ठीक है, तो भाई प्रेडिक्शन इज वेरी सिंपल टुडे। ऑब्वियसली सबका वेस्ट इंडीज है। और कमिंग बैक टू पाकिस्तान, एक बार फिर आते हैं। और बहुत देर से हम ये बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की है उस पर भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट ऑब्वियसली अब यही टीम है और इसी ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो हम बैक कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कि उसामा मीर, राइटली सो, कि ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि उनका नाम नहीं आया, जिस पे उन्होंने बहुत सारे जगहों पे मैसेजेस किए अपनी बात पहुंचाने के लिए, जिसमें से चेयरमैन साहब को भी उन्होंने मैसेज किया है, जिसके बाद उन्होंने शायद वहाब रियाज को ये कहा है कि वो देखें इस मामले को। बड़ी अजीब सी खबरें चल रही हैं। कामरान क्या कहेंगे इस पे? चेयरमैन साहब ने कहा, हाँ मतलब चेयरमैन साहब ने शायद उनको फॉरवर्ड किया है, चेयरमैन साहब को मैसेज किया मैंने। हाँ जी। कहने का मतलब है अगर चेयरमैन साहब ने वहाब को मैसेज किया, पहली बात तो है क्या अकेला वहाब ही सिलेक्टर है? तो मतलब ये तो खबरें आ रही हैं, जिससे खबरें आ रही ऐसा है तो क्या? मैं भी उस सेंस में बात कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे भी कल रात को आपसे मैंने डिस्कस किया, ये बात हुई। तो चेयरमैन साहब ने सिर्फ वहाब को क्यों किया? क्या ग्रुप पूरी सिलेक्शन कमेटी का नहीं है? उनको भेजना चाहिए। क्या चेयरमैन साहब को इतना आइडिया नहीं है? जब टीम बन के आई थी, अगर वो कह रहे इस मैटर को देखे, अगर सही है, जैसे उन्होंने पहले आते साथ ही कहा कोई
किसी की क्या नाम है परफॉर्मेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, टोटली मेरिट पे टीम बनेगी। क्या जब अनाउंस की थी चेयरमैन साहब ने अप्रूवल दी उस वक्त उन्होंने देखा क्या मेरिट पे की है, कैसे की है, क्या परफॉर्मेंस नहीं है। चाहे उसामा की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल 5-6 लड़के जो भी हैं, क्या उस वक्त चेयरमैन साहब को ठीक लगी है? मेरे ख्याल से मेरे जैसे जो क्रिकेट को समझते हैं, जो इस हिस्सा आ रहे हैं इस टीम का, सिलेक्शन कमेटी का, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता, मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकता। ये तो वैसे ही मैं कह सकता हूँ गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी है आगे फॉरवर्ड करके, होना कुछ नहीं था। सही है।